किसान आंदोलन के 5 दिन पूरे। अपनी मांगों को लेकर अब तक डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी किसान। सरकार और किसान यूनियन के बीच होनी है 18 फरवरी को चौथी वार्ता। किसान आंदोलन पर क्या बोले राकेश टिकैत और हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक प्रदर्शन का ऐलान। नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के 5 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 5 दिनों में वो सब कुछ हो चुका है जो पिछली बार यानी कि 2020-21 के किसान आंदोलन में हुआ था। बता दें कि आंदोलन के पहले दिन ही से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है, जहां एक और किसान बैरिकेड्स तोड़कर या किसी भी तरीके से दिल्ली में एंटर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से तैनात पुलिस और पैरामिलिट्री के फोर्सेज हर हाल में प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में एंटर करने से रोकने में लगे हुए हैं। इस बीच पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, जबकि प्रदर्शनकारी भी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। तो क्या है आंदोलन से जुड़ी ताजा खबर? किसान आंदोलन पर क्या बोले राकेश टिकैत? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको किसान आंदोलन से जुड़े हर अपडेट्स समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अपने आंदोलन का 5 दिन पूरा करते हुए प्रदर्शनकारी किसान अभी एमएसपी को लेकर कानून बनाने सहित अन्य मांगों के साथ पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर शंभू तथा खनौरी में डटे हुए हैं। बता दें कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए निकले प्रदर्शनकारियों किसानों को हरियाणा, पंजाब की शंभू और खनौरी की सीमाओं पर सुरक्षा कर्मियों ने रोक रखा है और तब से किसान वहीं डटे हुए हैं। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़प भी हुई है। दोस्तों, अब तक आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से किसान नेताओं से वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन किसी भी वार्ता से किसी प्रकार के हाल के आसार नहीं दिख रहे हैं। और अब 18 फरवरी की यानी कि आज किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता होनी है, जो कि बेहद अहम हो सकती है। दोस्तों, किसान आंदोलन से अब तक काफी नुकसान हो चुका है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जनता इस आंदोलन से बेहद परेशान है। सीमाओं पर तनाव बरकरार है। तो आइए जानते हैं कि किसान आंदोलन से क्या नुकसान होने हैं। हर दिन करीब 500 करोड़ का नुकसान। दोस्तों, किसान आंदोलन से दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा जाम के संकट से परेशान है। पुलिस द्वारा सीमाओं को सील करने से जनता को यातायात के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और कई तरह के नुकसान आंदोलन के कारण हो रहे हैं, जैसे कि कई जगहों पर धारा 144 लागू है, इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह से बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। बता दें कि PHDCCI का कहना है कि अगर इस बार भी किसान आंदोलन लंबा चला तो इससे उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को काफी नुकसान पहुंच सकता है। उनके अनुसार अगर आंदोलन लंबा चला तो इससे प्रतिदिन 500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होगा और इस नुकसान से मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के चौथी तिमाही के GSDP पर असर पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल PHDCCI भी यही चाह रही है कि रविवार को होने वाले किसान नेताओं और सरकार के बीच की चौथी वार्ता से कोई हल निकलकर सामने आए, ताकि देश आंदोलन से होने वाले संकटों से बच जाए। रविवार को होनी थी चौथी वार्ता। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर बीते गुरुवार को रात 1:30 बजे तक किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी। हालांकि उस बैठक में दोनों पक्षों के बीच बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला था। 5 घंटे तक चली उस बैठक में सभी मुद्दों पर बातचीत हुई थी। बता दें कि बैठक में किसानों की तरफ से MSP के लिए कानूनी गारंटी के साथ ही किसानों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, किसानों को खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन व कर्ज माफी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने सहित अन्य मांगों पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन 5 घंटे उस लंबी वार्ता के बाद भी कोई हल निकलकर सामने नहीं आया। अब किसान नेताओं और सरकार के बीच रविवार को चौथी वार्ता होनी है और दोस्तों, अब देखना यह है कि सरकार किस तरह से प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए राजी करती है। दूसरी ओर यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसान किस कंडीशन पर आंदोलन खत्म करने पर राजी होती है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने की अध्यादेश की मांग। दोस्तों, किसानों की मांग में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत MSP पर कानून गारंटी किसानों की ओर से सबसे अहम मांग है और MSP कानून गारंटी के लिए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शनिवार को केंद्र सरकार से ये मांग की कि वो MSP को कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लाएं। पंधेर के अनुसार सरकार जब चाहे तब अध्यादेश ला सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार वाकई किसान आंदोलन का कोई समाधान चाहती है तो उन्हें यह अध्यादेश लाना ही चाहिए, तब जाकर कहीं बातचीत आगे बढ़ सकती है। अध्यादेश लाने के अलावा पंधेर ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर भी ये कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बैंकों से आंकड़े एकत्रित कर सकती है। क्या बोले राकेश टिकैत? दोस्तों, आंदोलन पर दोनों पक्षों के बड़े बड़े नेता अपनी अपनी बात
सामने रख रहे हैं। इसी बीच राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत में ये कहा कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौजूदा समय में अटल आडवाणी की सरकार होती तो वो किसानों की बात मानती। उन्होंने मोदी सरकार को पूंजीपतियों की सरकार करार दिया। बता दें कि राकेश टिकैत ने 26-27 फरवरी को हरिद्वार से गाजीपुर तक ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा कि वो एमएसपी कानून गारंटी के लिए आंदोलन का समर्थन करते हुए हरिद्वार से गाजीपुर तक खड़े रहेंगे। यह ऐलान करते हुए उन्होंने किसानों से ये कहा कि सभी अपने ट्रैक्टरों को मजबूत रखें। दूसरी ओर सूत्रों के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि रविवार को किसान संगठन के साथ बातचीत में सरकार एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव रख सकती है। बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो कमेटी में सदस्यों के लिए किसान संगठनों से उनके प्रतिनिधियों के नाम मांगे जाएंगे। शंभू बॉर्डर पर एक किसान और एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। दोस्तों, इस आंदोलन में या तो सरकार किसानों की सभी मांगों को पूरा करेगी या फिर किसान सरकार के प्रस्तावों से सहमत हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इस बीच नुकसान प्रदर्शनकारियों, पुलिस कर्मचारियों सहित देश की जनता का हो रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन में सबसे ज्यादा तनाव शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला और बीते 16 फरवरी के दिन वहां तैनात एक जीआरपी जवान की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जवान समलखा चौकी पानीपत में तैनात था। वो चुलकाना गांव का रहने वाला था और आंदोलन शुरू होने के बाद उसकी तैनाती शंभू बॉर्डर पर की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि आंसू गैस की वजह से दम घुटने के कारण सीआरपी जवान हीरा लाल की मौत हुई। 13 फरवरी को उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अंबाला कैंट के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हीरा लाल के शव को शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। और आपको बता दें दोस्तों, सब इंस्पेक्टर हीरालाल के अलावा शंभू बॉर्डर पर ही एक किसान की मौत भी हुई थी। किसान की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई और ये सभी अस्पताल में इलाज के दौरान ही दम तोड़ बैठे। जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि किसान का नाम ज्ञान सिंह था और उसकी उम्र 56 वर्ष थी। मृत्यु वाले दिन से 2 दिन पहले ही वो शंभू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने आए थे, जहां गुरुवार की शाम उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों, कुल मिलाकर किसान आंदोलन 2.0 से देश बुरी तरह से प्रभावित है। इस आंदोलन का बुरा खास प्रभाव दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पर पड़ रहा है। आंदोलन को खत्म करने के लिए 8 फरवरी को पहली बार, 12 फरवरी को दूसरी बार, 15 फरवरी को तीसरी बार, लेकिन उसके बाद कोई हल नहीं निकला। अब रविवार को किसान नेता और केंद्रीय मंत्री बैठकों के बीच बैठक हुई। उम्मीद है कि इस बैठक में दोनों पक्षों में सहमति बन जाएगी, जिससे कि किसान आंदोलन पर विराम लगने की उम्मीद है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच होने वाली चौथी बैठक में किसान आंदोलन पर समाधान के कोई आसार आपको दिख रहे हैं, या फिर आंदोलन प्रदर्शनकारियों की जिद की वजह से लंबा खिंचने वाला है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।